पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। Praise the Lord. Good morning. सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? How are all of you? आप लोग सब अच्छे हैं? Are you fine? क्या आप तैयार हैं आज के लिए? Are you ready for today's word? प्रार्थना करने के लिए, वचन Prayer. सुनने के लिए। आपकी जीवन को प्रभु अद्भुत तौर से आशीष करे। God is going to bless you extraordinarily. आइए पास्टर सेलिन प्रार्थना में अगुवाई। Shall we pray? Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for this wonderful moment. इस अच्छी वक्त के लिए धन्यवाद। A day in your court is better than 1,000 elsewhere. आपकी चरणों में एक पल ही अच्छा है बाहर हजारों समय बिताने से। You're awesome in your presence. हमारी आपकी उपस्थिति में हमें अद्भुत है प्रभु जी। You Almighty God. हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है आप। We look up to you for everything. हम अपने आपके लिए सब कुछ देख के बैठता हूँ। In you is our security. आप में हमारा सुरक्षा है। In you is our life. आप में हमारा जीवन है। In you is our strength. आप में हमारा ताकत है। We surrender our life into your hands. हम अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पण करता हूँ। Thank you for this beautiful time. इस अच्छे वक्त के लिए धन्यवाद। Come Holy Spirit. पवित्र आत्मा आ, Lead us. हमें अगुवाई कर। Bless all our viewers. हमारी सारी दर्शकों को तू आशीष कर। Anoint and refresh them today. और उन्हें अभिषेक कर और ताजगी से भर। Speak to us, all of us. हम सबों से तू बातें कर। And fill us with the abundance of your presence. और अपनी बहुतायत से आशीष कर। Thank you, Daddy. धन्यवाद यीशु। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से we bind हम बांध देते हैं every evil forces एवरी दुष्टता की, that comes against the word, तेरे वचन के विरुद्ध उठने against वाला our prayer time. हमारा प्रार्थना समय We का bind it in the name of Jesus. हम तुझे बांध देता है यीशु We के नाम cast से। it out हम तुझे फेंक देता है यीशु के नाम से। and release God's presence and peace upon each and every person. और परमेश्वर की शांति और आनंद हम We cover our सबों पर, family, हमारे परिवारों our पर, possessions, हमारा जो पोजेशंस है and every person who is watching us और जो भी हमें देख रहा है प्रभु जी, with the blood of Jesus. तेरे लहू से हम ढक देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Here, और amen. सबने कहा Everyone said, आमीन। क्या तैयार है? are you ready? आज के वचन को पढ़ेंगे हगाई की किताब Haggai chapter 2, दूसरा अध्याय 2, 6 से 9। 6 to 9. क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, For thus says the Lord of hosts, अब थोड़ी देर में बाकी है, yet once it is a little while, मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land. खपाती करूंगा, हिलाऊंगा। Shake them off. मैं सारी जातियों को कपवाऊंगा। I will shake all nations, सारी जातियों की मनभावना वस्तु आएगी। and the desires of all nations shall come. मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर I will दूंगा। fill this house with glory, says the सेना Lord के of hosts. यहोवा के यही वचन है। Says the Lord of hosts. चांदी तो मेरी है, Silver is mine, सोना भी मेरा है। gold is mine, सेनाओं का यहोवा यही कहते हैं, says the Lord of hosts. इस भवन की पिछली महिमा और उसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। The glory of this latter house will be सेनाओं का greater, यहोवा का यही वचन है। says the Lord of hosts. इस स्थान में मैं शांति दूंगा, In this place I will give peace, says the Lord. सेनाओं का यहोवा का यही वाणी है। Says the Lord of hosts. आमीन। Amen. अंतिम दिनों की हम बात कर रहे हैं।
We're talking about end times. अंतिम दिन। End times. मैं बताऊं इन दिनों में प्रभु आर्थिक स्थिति यानी कि पैसे के मामले में प्रभु क्या करने वाले हैं। Well, we'll hear today what God is going to do in the last days with the economies of our life. आमेन। Amen. दुनिया की इकोनॉमी, The world economy, आपकी पर्सनल इकोनॉमी, personal economy, हर चीज में प्रभु कुछ करने वाला है। God is going to do something unusual with you. आमेन। Amen. कितना लोग विश्वास करें? How many of you बड़ा ध्यान से सुनना। hear प्रभु आज की वचन क्या हमें बोल रहे हैं? what the word of God is going to speak to us today? दौलत के मामले में वो एक बड़ा रीसेट करने वाला है। He's going to reset things in terms of wealth. कितने लोग मोबाइल को रीसेट करते हैं? How many of you reset your mobile? जब आपका मोबाइल हैंग हो जाते हैं, When your mobile goes off or hangs up, जब वो आगे बढ़ते नहीं, it doesn't go forward. अब उस बटन को दबाते हैं You जिसे रीसेट refresh, कहते हैं। you reset or refresh और again. जब आप रीसेट करते हैं वो वापस पहले जैसा उससे अच्छा हो जाता है। When you reset, it becomes like before, better than before. उसी तरह दुनिया की सारी इकोनॉमी में एक रीसेट होने वाला है। So God is going to reset the entire economy of this world. सारी दुनिया में आज पैसे के मामले में सब लोग परेशान हैं। Everybody is concerned and worried about money matters. जो पैसा इधर था वो ठप से गिर चुका है। Whatever the money was there, the level is crashed down. सब कुछ क्रैश हो चुका है। Everything has crashed down. प्रभु हिला रहा है। God is doing a shaking जो up. घमंड कर रहे थे पैसे के मामले में उसको प्रभु हिला रहा है। The one who was so boastful about money and the strength of money is being shaken up. किसी को बोलो प्रभु अद्भुत कर रहा है। God is doing something amazing. प्रभु मेरे लिए और आपके लिए अद्भुत कर रहा है। God is doing something amazing for you and me. परमेश्वर क्यों इस इकोनॉमी को हिला रहे हैं? Why is God shaking up the economy? ताकि मैं और आप आशीष पाएं। So that you and I can be कितना blessed. लोग विश्वास करें? How many people believe इस that? साल के शुरुआत में बोला प्रभु हमें डबल अभिषेक और डबल आशीष करने वाला है। In this year's beginning, God is going to give us double anointing. कितने लोग उस पे पकड़े हैं? How many people hold it? दुनिया हिल जाएगी, The world will be shaken. आकाश हिल जाएंगे, धरती हिल जाएंगे, पर प्रभु की वचन नहीं हिलेगा। The world can be shaken up, but God's word will not be shaken. आपको प्रभु दुगना अभिषेक और दुगना आशीष करने God is वाला going है। to fill you with a double anointing. Amen. प्रभु की वादाएं कभी भी वो टूटता नहीं, वो हमेशा पूरा होता है। The promises of God cannot fail; it will always be fulfilled. परमेश्वर की दासों के द्वारा निकला वो भविष्यवाणी आप उसे पकड़ा रहेगा, वो आपके जीवन में होने ही वाला है। The prophecy that comes from the servants of God, if you hold it, God will prosper and bless मत you. बोलो दुनिया में ऐसा हुआ, ये हो गया, कोरोना, फिर वो उससे हमें कोई फिक्र नहीं। Don't say that because of corona things are moving very bad in economy. That's of no use for हमारा us. सोच दुनिया की इकोनॉमी नहीं। Because our economy is not the pattern of the world's economy. परमेश्वर ये हिलाना क्यों किया? Why is God shaking up क्योंकि the प्रभु का वचन economy? Because God's प्रभु का word says वचन it. क्या है? Word छठा of God वाक्य says. हगाई 2 Haggai छठा 2:6 में says, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, But thus says the Lord of hosts, अब थोड़ी देर बाकी है, a little while, मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र के सल सबको कांपूंगा। I will shake the heavens and the मैं earth and the सबको sea and हिलाऊंगा। the dry land. मैं सबको हिलाऊंगा, I'll shake everything. मैं सारी जाति को कपवाऊंगा। I will shake all nations. पूरा दुनिया हिल गया। The whole world has been shaken up. ऐसा कभी भी नहीं हुआ। Never has such things happened. ऐसा प्रॉब्लम, ऐसी समस्या, ऐसी हड़कंप कभी हुआ नहीं था। Never has something happened. ऐसा लॉकडाउन कभी नहीं हुआ। Never has such lockdown taken पर place. ये सब प्रभु को मालूम था। God knows it. प्रभु कंट्रोल में है। God is in control. जोर से बोलो मेरा प्रभु कंट्रोल में है। Say with me, my God is in control of उसके everything. कंट्रोल के बाहर कुछ भी नहीं। Nothing happens without His control. विदाउट उसके बिना जाने कुछ होते ही नहीं। Nothing happens without His कितने control. लोग बोलेंगे मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है। How many people say, my God knows everything? आमीन। Amen. वो सब कुछ जानता है, He knows वो everything. सब कुछ कंट्रोल करता है, He controls everything. उसकी कंट्रोल के बाहर कुछ नहीं जानता। Nothing goes beyond His control. Amen. Amen. सारी पुरानी बातें, इवेंट्स को वो मिटाना चाहता है। He is going to just erase off the old things. आमीन। आपके जीवन को नया दौर से वो लेके जाना चाहता He है। is going to take you the new way. आमीन। Amen. ताकि हम पापों से
भरे हुए जिंदगी को छोड़कर पवित्रता और परमेश्वर पे चले। so that we may move away from the road of sin and get into holiness. जोर से बोलो, मैं पाप के लिए मर गया, Say with me, I'm dead to sin. मैं मसीहा के लिए जिंदा हूँ। I'm alive to God. वो मसीहा आपका ख्याल करता है, The God that loves and cares for you. मसीहा आपकी जरूरत को पूरा करेगा। God will fulfill all your needs. एशिया की किताब 65 उसका 16 और 17, Isaiah 65, 65, 16 and 17। 16 and 17. कितने लोगों मिला पुराने नियम में? तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वह सच्चा परमेश्वर है। Then he who blesses himself in the earth shall bless himself in the God of truth. का नाम लेकर अपने आप को धन्य कहेगा। Will bless himself with the God of truth. जो कोई देश में शपथ खाएगा वह सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएंगे। He that swears in the earth shall swear by the God of truth. क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया है, Because the former troubles are वह forgotten. मेरी आंखों के सामने छिप गया है। Because they hid from my eyes. क्योंकि देखो मैं नया आकाश नए पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। For behold, I create new heavens and new अब earth. पहली बातें स्मरण न रहेंगी And I shall not be remembered. The former things shall not be और remembered. सोच विचार में भी नहीं आएंगी। Nor come into the mind. बीते हुए बातें The former things. और निकलने वाला है। It will pass away. हमें कई बातें नई प्रभु आपके जीवन में करने God वाला is है। going to do something new in your life. आप यीशु का नाम लेते हो। Take the name of the Lord स्वर्ग के नीचे always. धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम में सामर्थ है। Under the heavens, above the earth, God has given a name. The name is कितने Jesus. लोग विश्वास How करेंगे? many of you believe? यीशु के नाम में सामर्थ है। There is power in the name of यीशु Jesus. के वचन में सामर्थ है। There is power in the word of वो God. हमें अभिषेक और पावर देता है। God will anoint and bless you and give you power. हमें परमेश्वर सारी बातों को आपके लिए भलाई के लिए करने वाला है। God will work everything for your good. सब कुछ Everything. जो शैतान ने चोरी किया, What has been robbed by Satan. वो शैतान को आपको 7 गुना देना पड़ेगा। Satan has to give you sevenfold back. नीति वचन में लिखा है, चोर जो चोरी किया वो आपको 7 गुना देने वाला The है। word of God says in Proverbs that whatever the devil has stolen, he has given you जो sevenfold आपने back. खोया उसका 7 गुना प्रभु आपको देने वाला Whatever you है। have lost, God will restore back sevenfold. आमेन। Amen. क्या विश्वास करेंगे? Do you believe that? आज लिख के रखो, आप जो खोया है, Write down and keep. Today, whatever you have lost till now, पैसा खोया, पैसा वापस आए। money has been lost from घर you, खोया है, money घर will आप come. वापस आए। House has been lost, house will come. आमेन। Amen. जो भी आप खोया है, Whatever you have lost, आप बोलता होगा कोई मुझे दिला नहीं सकता, पर आज प्रभु बोल रहा है कि मैं तुझे दिलाऊंगा। you are saying it cannot happen, nothing going to happen, but God will restore back. आमेन। Amen. क्या विश्वास करेंगे? Do you believe कम that? जोर से बोलो ना, मैं जो खोया हूँ Say with me, whatever I have lost, प्रभु मुझे 7 गुना दे देगा। God will give me sevenfold अगर back. किसी ने आपका पैसा लिया, दे रहा नहीं, उसको 7 गुना देना पड़ेगा। Somebody has taken your money, is not giving back. He has to give you sevenfold back. उसके दिलों को प्रभु बदल रहा है। God will change them. राजा के दिल प्रभु के हाथ में है। The king's heart is in the Lord's जिसने hand. आपसे पैसा लिया उसका दिल प्रभु के हाथ में है। Whoever has taken your money, their heart is in the Lord's आज hand. क्लेम करो प्रभु से, उसकी कानों को पकड़कर आपका पैसा वापस Claim करने it. वाला है। God will hold their ears and come and give घोषणा your करो, money. Declare it. आपका पैसा कोई लिया वो जल्दी देने वाला Declare है। it. Whoever has taken your वो money, जब will तक give नहीं back. देगा वो सोएगा नहीं। Till they give you back, they will always हालेलुया। receive. प्रभु Hallelujah. हिलाने वाला है, God is doing some shaking up. दुनिया को हिलाने वाला है, He is going to shake the nations. जाति जाति को हिलाने वाला He है, is going to shake the nations. दुनिया की आर्थिक स्थिति को हिलाने वाला He's है। going to shake the global economic structure. इतना नीचा गिर गया कि कोई उसे बचा नहीं सकता। The economic structure has come crashed down so bad that nobody can पर आज restore मैं it. बोल रहा हूँ, मेरी और आपकी इकोनॉमी को प्रभु हिलाएगा नहीं, वो और बढ़ाएगा। But I'm come to tell you that God will not only he will not shake the economy of you and me, but He will prosper it. वो हमारी जीवन में ऑर्डर लाने वाला है He's going to set your economy in order. और आपको निरंतर बढ़ाने वाला है। And going to enlarge you. इब्रानी 12 उसका 26 में लिखा है। Hebrews chapter 12 verse 26 says, इब्रानी 12:26 उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। whose voice then shook the earth, उस समय उस पृथ्वी के उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। whose voice shook the earth. हमें
परमेश्वर की शब्द काफी है पृथ्वी हिलने के लिए। God's voice is enough to shake the अगर earth. उसकी शब्द काफी है सूर्य और चंद्रमा खड़ा होकर 6000 साल से रोशनी और लाइट देने के लिए, If His power is enough, then that sun and moon is enough to give the sunlight. और वही शब्द काफी है दुनिया को हिलाने के That लिए। voice is enough to shake the earth. पूरा दुनिया हिल रहे हैं, All the earth are shaking up. पर हम और आप हिलेंगे नहीं, But you and I will not shake. क्यों? हम और आप उस परमेश्वर पर खड़ा है जो स्थिर है। Because we are standing upon that God who is still. अब उसने यह प्रतिज्ञा की कि एक बार फिर मैं केवल की पृथ्वी वरन आकाश को भी हिला दूंगा। Now He has promised, saying, "Yet once more I will shake the, not the earth only, but also the heavens." कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? प्रभु अंतिम बार हिला रहा है, और एक बार And प्रभु the का last वचन time अपनाने He's में shaking up. और एक बार हिला रहा है। Once more He's shaking up. प्रभु जो बोलो, प्रभु हिला रहा है। Say with me, God is shaking up. मेरा परमेश्वर दुनिया को हिला रहा है। Say, God is shaking up this world. धरती में सब कोई इससे अफेक्टेड है। And all the people of this earth are affected by it. आमीन। Amen. दुनिया की ये अंतिक्रिस्त आने की तैयारी कर रहे हैं। The world is preparing for the coming of the Antichrist. हम यीशु मसीह के आगमन के लिए But you तैयारी and कर रहे I हैं। are waiting and expecting for the coming of हमारे Jesus यीशु Christ. मसीह मेघों पे आने वाला Do है। you know that Jesus is coming soon in the cloud of glory? हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम और आप प्रभु की इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस हो रहा है। You and I are being introduced in the economy of the world. जो से बोले दुनिया के इकोनॉमी से मुझे कोई लेना देना नहीं। Say, I have nothing to do with the economy of this world. हमारे इकोनॉमी स्वर्ग से और परमेश्वर से है। Because my economy is heavenly economy. दुनिया की इकोनॉमी सीस हो जाएंगे, थम जाएंगे, The world's economy one day will come to a stillness. पर स्वर्ग और परमेश्वर की इकोनॉमी कभी थमेगा But नहीं। God's economy will never come to a उसका stillness. सप्लाई बढ़ते जाएगा। The supply of world, कहा the जो से heaven's बोला economy मेरा will keep इकोनॉमी, on मेरा flowing. दौलत, मेरा पैसा स्वर्ग से आता है। Say with me, my money, my wealth is coming from heaven. मेरा सोर्स यीशु मसीह है। Because my source is Jesus Christ. वो जगह कोई कभी खत्म नहीं होता है। It never ends. It never ends. The वो source कभी never ends. खत्म नहीं होता है। My source never हमारे ends. 5 बार बोला ना, मेरा सोर्स यीशु मसीह है। Say with me, my source is heaven. क्या वो कभी खत्म होगा? Will it get over? कभी नहीं। Never. जितना भी देगा वो बढ़ते जाएगा, How much ever you get, it will always keep on flowing. क्योंकि उसका पाइपलाइन कभी खत्म नहीं होता। Because his source, his pipeline can उसका never पाइपलाइन end. कभी चोकअप नहीं होगा। His pipeline is never choked उस up. पाइपलाइन को चोकअप करने के लिए कोई पैदा ही नहीं हुआ। Nobody is born in this world who can choke कोई up the सुन रहा मुझे? pipeline. क्या मैं Are you किसी से listening बात to कर me? रहा हूँ? Are you listening आज to मुझे me? जो सुन रहा है, आपको Everyone मैं who's hearing me, उस प्रभु की वचन सुन के ताजगी से भरकर आकर बता रहा हूँ, आप अगर विश्वास योग्यता से प्रभु के पीछे चलेगा, आपको प्रभु अद्भुत तौर से भरेगा, आकाश की झरोखों को खोलकर अपरंपार आशीष करेगा। I want to tell all of you, you will be filled with freshness. That God is going to open the windows of heaven and bless you with so much of blessing. इस फाइनेंशियल क्राइसिस में दो बातें होते हैं In this दुनिया में। financial crisis in the world, two things happen. दुनिया में कई लोग डिप्रेशन में जाने वाले हैं, Many people go into depression, कई लोग रिसेशन में जाने वाले हैं, and the world will go into recession. खाने और पैसे के मामले में वांदा करने वाले हैं। In the matters of food, there will be food crisis and money crisis. आमीन। Amen. अनेक लोग सुसाइड करने के लिए सोच रहे And हैं। because of this, people will try to commit suicide. मेरे लोगों, आप और हमको तैयार होने का है। But you and I should be prepared and पर वो ready. लोग सुसाइड करने से पहले प्रभु हमें उनके पास पहुंचाकर उन्हें बचाकर स्वर्ग की इकोनॉमी में लेके आए। That before they commit suicide, you and I should be ready to bring the harvest inside so that they may get into heaven's economy. आमीन। Amen. हमारा रोल वो है That's our responsibility. जो परेशान है, डिप्रेशन Those में who are है, depressed, रिसेशन में है, recession, जो सब कुछ खो गए हैं, everything has been lost. जिसके लिए खाने के लिए पैसे There's नहीं, no money for their food. उनको ताजगी से भरने के लिए प्रभु मुझे और God is आपको filling भर them रहा है। with freshness. That for that He's raised us, you and me. हमारे और आपके कर्ज को प्रभु मिटा देंगे। God is clearing all our debts. आज सुनो मेरे भाई, आप अगर कर्ज में हैं, प्रभु आपके कर्ज को इंस्टेंटली कैंसिल करेगा। If you're in debt, God is going to do a debt cancellation. इंस्टेंटली Instantly, God आपको debt मालूम भी नहीं cancellations. पड़ेगा। You will not even know.
बड़े बड़े कर्ज को प्रभु माफ करने वाला God is है। going to forgive, redeem you from all मिरेकल debts. मनी आने वाला है। And miracle money is going to come into your विश्वास account. करेंगे? Will you believe it? आपकी घर में आपके अकाउंट में प्रभु मिरेकल मनी देने वाला In है। your house, in your account, God is going to give you miracle money. आपके किचन में डब्बे खाली है, मिरेकल से भरने वाला है। Is your kitchen utensils empty? God will fill you with किसी को miracle बोलो money. कुछ अद्भुत होने वाला है। Something unusual, जो extraordinary. उसका बेटा बेटी उसके लिए वो अद्भुत करने वाला है। For his sons and daughters, God will do something क्या आप उसका extraordinary. बेटा और बेटी है? Are you his sons and यीशु का daughters? बेटा और बेटी वो होता है जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। Those who are God's sons and daughters are those who believe in Jesus यूहन्ना Christ. में लिखा है, जो उसको यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसे उसका बेटा और बेटी कहलाते हैं। Those John says those who believe in Jesus Christ are the sons and daughters of God. आमीन। क्या आप उसका बेटा है? Are you his son? क्या आप उसका बेटी है? Are you his daughter? आज तक आप यीशु को नहीं जानते, Maybe you don't know Jesus पर till आज now. आप बोलेगा मैं यीशु को ग्रहण करता हूँ, यीशु के लिए जीता हूँ, तो आप आज से यीशु का बेटा हो गए। If today if you say I will live for Jesus, you and I will receive him in my life, you will become the daughter and आज son तक of आपका God. इकोनॉमी दुनिया के इकोनॉमी था जो शेकिंग है, जो गिरता है, पर आज से आपका इकोनॉमी यीशु का इकोनॉमी हो जाएगा। Till now your economy was the world pattern and was going on shaking and you were also shaking with that. But now you're joining into heavenly economy's pattern. आमीन। Amen. जोर से बोलो मेरा सोर्स यीशु मसीह है। Say with me, my source is the heavenly. आपका नौकरी आपका सोर्स नहीं, Your paycheck, your salary is not your आपका source. पढ़ाई आपका सोर्स नहीं। Your education is not your source. अगर आज जो भी आप पर जिस पर भी आप निर्भर करते, एक दिन वही बातें आपको ठुकरा देंगे, गिरा देंगे। What you take refuge on, that same thing is going to pull you down. पर आज अपना सोर्स यीशु मसीह को बनाएगा Keep your source as Jesus Christ. तो आपकी जीवन बदल जाएगा, Then your life will be क्योंकि वो transformed. सोर्स गिरता नहीं, वो सोर्स खत्म नहीं होता। That source can never fall. It never वो- ends. वो सोर्स अनंत कालिक है। That source is eternal. आमीन। Amen. कितना लोग सुन रहे हैं? How many feel watching जोर से and बोलो ना, listening? मेरा सोर्स यीशु मसीह का Say with सोर्स me, है। my source is Jesus Christ. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर हमारा जो सोर्स है वो उसकी कवनेंट के द्वारा आते हैं। Because the source of God comes through a covenant. मैंने पिछले बार कई हफ्ता या महीने बाद मैंने सिखाया वाचा क्या है। Last week I taught you about what is a covenant. जोर से बोलो वाचा। Covenant. वाचा वो है दो व्यक्ति के साथ बनते, एक परमेश्वर और एक आप। Covenant is that which happens between two people, that is between God and us. आमीन। Amen. मेरा यीशु मसीह के साथ वाचा है। I have a covenant with my God. हालेलुया। Hallelujah. मनुष्य कवनेंट तोड़ता है, परमेश्वर कभी कवनेंट तोड़ेगा नहीं। Man can break a covenant, but God will never break a covenant. और उस कवनेंट का भाग है दौलत, And the पैसा। a part of the covenant is money, इकोनॉमी। economy. हमें Amen. आपका और आप मेरा इकोनॉमी दौलत यानी कि उस कवनेंट के द्वारा हमें मिलता है। Yours and my economy is through the covenant. वो कवनेंट के द्वारा हमें प्रोटेक्शन मिलता है। Through the covenant we have protection. वो कवनेंट के द्वारा हमें चंगाई मिलता है। Through the covenant we have healing. क्या आपका कवनेंट है प्रभु के साथ? Do you have a covenant with God? प्रभु और आपके साथ रिश्ता है? Do you have a relationship with God? क्या आप हर रोज सुबह उठ के बोलते हैं डैडी आई लव यू? Do you every day morning remember to say, Daddy, I love रिश्ते you? वाले ही बोल सकते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है। Only a person who has entered into relationship with God can say. उस कवनेंट में हमें दौलत प्रभु देता है। Through that covenant with God, we get wealth. उस कवनेंट के द्वारा हमें प्रोटेक्शन मिलता है। Through the covenant with God, we have a divine उस protection. कवनेंट के द्वारा हमें चंगाई मिलता है। Through the covenant with God, we have healing. हीलिंग वो Healing. चिन्ह है, That's a sign. वो साइन है। It is a sign. इसलिए मैं चंगा हूँ Therefore, I'm healed क्योंकि मेरा परमेश्वर के साथ मेरा एक वाचा है। because I have a covenant with God. इसलिए हमें पैसा दौलत है वो शेक नहीं होगा क्योंकि हमारे परमेश्वर के साथ मेरा एक वाचा है। I have a covenant with God. Therefore, it cannot shake because I have a covenant with God. दुनिया की सारी दौलत तो सारी पैसा हिलेंगे, पर आपके और आप मेरे पैसा हिलेंगे नहीं क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ एक वाचा है। The things of this world, the money of this world will be shaken, but you and I cannot be shaken because we have a covenant with God.
आज क्या आप यीशु मसीह को अपना सोर्स मानेंगे? Will you make Jesus your source? वो सोर्स कभी खत्म नहीं होगा। That source will never end. वो सोर्स उसकी स्वभाव, उसकी नेचर से भरा हुआ है। Because that source is filled with His nature and attributes of God. अब वो सोर्स इज अ प्लेस ऑफ ओरिजिन। Because that source is the place of your beginning and origin. शुरुआत और खत्म सब कुछ उस सोर्स में लगा The हुआ है। beginning and the end comes from that source. इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। Therefore, David can say boldly, "The Lord is my shepherd; I shall not want." क्या आप बोल सकते हैं Can you say the same thing इस क्राइसिस के बीच में? during this terrible crisis? आपके जीवन में कुछ नहीं, आप बोले यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। Maybe you have nothing, but yet you may keep on declaring, "The Lord is my shepherd; I shall not want." आप बोलेंगे डैडी आई लव यू। And keep saying, keep renewing that relationship with God by saying, "Daddy, I love you." डैडी का मतलब लाइफ सोर्स, The daddy's meaning is source of life. जीवन की स्रोत है वो। He is the source of इसलिए life. यीशु मसीह कहे, मैं ही रास्ता, जीवन और सत्य हूँ। Therefore, the word of God, Jesus declares and proclaims, "I am the way, the truth, and the life." आमेन। Amen. वही जीवन है, He is life. वही सोर्स है, He is the source of our life. वही स्रोत है, He is the flow of our life. वही जीवन है, He is life. वही रास्ता है। He is the way. दुनिया की सारी इकोनॉमी गिर जाएंगे, फेल हो जाएंगे, पर मेरा प्रभु की इकोनॉमी कभी फेल नहीं होगा। The world's economy can crash and fail, but my God's heavenly economy cannot fail. कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? कितने लोग आज तक डरे थे? Till now you are frightened. How many of क्या you? हो गया? What has happened? जब लॉकडाउन खुलेंगे When the lockdown will come to an मैं क्या end, करूंगा? what will I do? कैसे होगा? What will happen? सोचते थे ना, You are seeing किसी को बोला प्रभु always, मेरा ख्याल किया है। always worried, but God is taking care of you. मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ वाचा में है। I am in a covenant with God. अब प्रभु के पास सब कुछ है तो मेरे पास सब कुछ है। If it belongs to God, it belongs to me. प्रभु के पास कोई कमी घटी नहीं तो मेरे पास भी कोई कमी God has नहीं। no lack, therefore there's no lack with me. मैं प्रभु के साथ कॉवेनेंट Because में I'm in a source, I'm in a covenant उस with God. वाचा टूट नहीं सकता। That covenant is unbreakable. इसलिए वो प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। For God tells you that I will never leave you nor forsake कितना you. लोग विश्वास करेंगे? How many of you believe today? आपकी बैंक खाली होगा, Your account may be पर empty, प्रभु की बैंक खाली नहीं but होता। God's bank account is never वो empty. कभी खाली नहीं हो It can सकता। never be empty. कितने लोग विश्वास How करेंगे? many of you believe today? कितने लोग अंधाधुन प्रभु पे How will भरोसा you करेंगे? blindfoldly believe in God? हालेलुया। Hallelujah. उसका इकोनॉमी खत्म ही नहीं होगा। His economy can never end. वो आपके लिए है, It is for वो you. मेरे लिए है। It's for me. क्या हम विश्वास करेंगे? Will you believe it? इन दिनों में In these प्रभु days, हमारी बैंक को भरेगा, God will प्रभु overflow हमारी our bank जरूरत को account. पूरा करेगा। God will fulfill our यहोवा needs. मेरा चरवा, Yahweh मुझे is- कोई घटी नहीं, God, Lord is my हर shepherd, I shall जरूरत not को वो पूरा want. करेगा। God will fulfill all your needs. तेरी सारी मुरादों को वो पूरा करेगा, God will fulfill all your तेरी needs. मनोरथों को वो पूरा करेगा। God will fulfill all your desires. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्या आप बोलेंगे प्रभु मेरा सोर्स है? Will you say God is my source? क्या आप बोलेंगे यीशु मेरा सोर्स है? Will you say God is my source, Jesus is my प्रभु source? की इकोनॉमी उसकी नाम पे है। God, कोई सुन रहे? God's हालेलुया। economy is in His name. प्रभु की इकोनॉमी किस पर है? उसकी नाम पर है। God's economy is in His mighty name. उसका नाम में सामर्थ है। There is power in His स्वर्ग के name. नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु So मसीह। under heavens, above the earth, there's only one name given for the salvation of men. That is Jesus Christ. वापस हम हगाई में आएंगे, We'll come back to the book of Haggai. दूसरा अध्याय उसके 7वें को पढ़ेंगे। हगाई मिला, Haggai chapter 2 verse 7. योएल, आमोस, ओबदिया, मीका, नाहूम, हबक्कुक, सभाई, सफन्याह, हगाई। यस, 2:7। Haggai 2:7. मैं सारी जाति को कपवाऊंगा, I will shake all nations, मेरे सारी जाति को मन भावनी वस्तु आएगी। and the desire of all nations shall come. मैं इस भवन को अपनी महिमा तेज से भर I will दूंगा। fill this house with glory, says the Lord ये of कौन hosts. सी भवन है? What is this house? मैं और आप। You and I are the house. जोर से बोलो, प्रभु विल्सन को God will help
Tell him. अपनी महिमा की तेज से भर दूंगा। He'll fill me with His glory. कम ऑन, जोर से बोलो, प्रभु मुझे महिमा से भरेगा। God will fill me with His glory. Say with me. सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। Says the Lord of hosts. कम ऑन, बोले ना, मेरे प्रभु मुझे महिमा से भरेगा। Say with me. My God will fill me with His glory. महिमा के तेज से भरेगा। He'll fill me with His अपने power of ऊपर His हाथ रख glory. के बोले ना, प्रभु इस महिमा के तेज से मुझे भरेगा। Place your hands upon your head and say, God will fill me with His glory. प्रभु मुझे महिमा के तेज से भरेगा। God will fill me with His glory. प्रभु कहता है, चांदी तो मेरी है, He says, silver is mine, सोना तो मेरी है, gold is mine. वो सब कुछ यीशु का है। Says the Lord of hosts. Everything किसके is of लिए? Jesus. वो किसके For लिए है? whom is it? वो मेरे लिए और आपके लिए। Stored for you and me. कितने लोग बोलेंगे विश्वास से? How many will say with fear, प्रभु with के राज्य में confidence, कोई कमी घटी नहीं। there is no lack in God's kingdom. दुनिया में घटी हो सकता There है, can be lack on the earth, मुझे और आपको घटी but नहीं you and होगा। I cannot have lack. अंतिम दिनों में मैं भविष्यवाणी करता Then हूँ, days I'm प्रभु के prophesying to लोग जो you. 100% विश्वास योग्य The रहेंगे, people of God who fully believes in वो God, जो प्रभु में चलेगा, who walks with God, जिसका जीवन प्रभु है, whose life is good जिसका जीवन Jesus, का शुरुआत प्रभु है, whose beginning and end जिसका is जीवन का Jesus, अंत प्रभु है, whose beginning and end is उसके Jesus. लिए कोई कमी घटी नहीं There will होने be वाली। no lack for such people. सोना और चांदी तो मेरा है, The silver and gold is सेनाओं God's, का यही कहता है, says the Lord of hosts. इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। The latter glory of this house will be greater than the कमान, former मेरी glory. पिछली महिमा से आने वाला महिमा बड़ी होने वाला है। Better than the previous glory, the coming glory is going to be greater. सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, Says the Lord of hosts. इस स्थान में मैं शांति दूंगा। And in this place I will grant peace. Amen. Amen. महिमा खाली नहीं, आशीष खाली नहीं, प्रभु शांति भी देगा। Not only glory, not only blessing, but also peace. उसका नाम में सामर्थ है, There's power in the name of Jesus. वो नाम खुद ही काफी है। That name is enough. सारी धरती की इकोनॉमी डाउन होंगी, खत्म हो जाएंगे, पर मेरे यीशु की इकोनॉमी कभी खत्म नहीं होगी। Full economy of this world can just come down, but the economy of heaven will never come down. मेरा सोर्स यीशु से है। My source is connected कमान to जोर से बोलो, Jesus. मेरा वाचा प्रभु के साथ Say है। with me, my covenant is with Jesus. मेरा सोर्स यीशु मसीह My है। source is Jesus Christ. नीति वचन 13 उसका 22 में लिखा है। Proverbs 13 verse 22 says, क्या लिखा है? आखिरी भाग को पढ़ेंगे। नीति वचन 13:22। a good man leaves an inheritance for his children. हाँ, 13:22, परंतु पापियों की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। But the wealth of the sinner is laid up for the just. कई लोग आपके लिए मेहनत करेंगे और आपको आसानी से प्रभु पैसा देने वाले। Many will labor for the money, wealth, and God will give it to your दौलत hands. आपके लिए है। The wealth of the wicked is for you. जब Stored up for इस्राएली you. लोग मिस्रैम से निकल रहे थे, When Israel were moving out of the bondage of Egypt, जब वो बंदीगढ़ से निकल रहा था, when Israel were moving out of Egypt, मिस्री bondage, लोग के घर में जब जाते थे, वो सोना चांदी उन्हें देते थे। they would go into the house of their neighbor Egyptians, and when they would go, the Egyptians would just give them their wealth. आमेन। Amen. अगर वो हो सकता है तो अभी भी हो सकता Even है। the old covenant, the Old Testament happened, it will happen now too. दुष्ट लोगों के हाथों में जो एक अदला बदली होने वाला है। There's going to be a divine exchange. किसी को बोले एक अदला बदली होने वाला Tell है। each other, there's going to be a divine exchange. दुष्ट लोगों के हाथ में होने वाला पैसा प्रभु आपके हाथों में देने वाला है। The wealth of the wicked is going to come into your hands. पर वो तभी होगा जब आपके पास जो पैसा है उस पर आप विश्वास योग्य रहेंगे। It will happen only when you are faithful with your money. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening to me? आप अगर प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल होते हैं, आपकी पैसा को, आपकी दौलत को प्रभु के राज्य के लिए खर्च करते हैं, आपके लिए नहीं तो आपको प्रभु विश्वास योग्य व्यक्ति ठहरा कर उन दुष्ट लोगों के हाथों से प्रभु आपके हाथों में दौलत और पैसा देने वाला If है। you're faithful in the money of Jesus, of God, using it for God's kingdom, then God will give the wealth of the wicked into your hands. अंतिम समय का दौलत कैसे होने वाला मैं बता रहा हूँ। I'm telling you about what is the wealth of the end times. विश्वासी लोग तैयार नहीं रहेंगे तो नहीं समझेंगे, ये पाएंगे नहीं।
those believers who are not ready will not understand and will not receive it. कितने लोग तैयार हो? How many of you are prepared? इन दिनों में प्रभु आपको आशीष करने वाला है, God wants to bless you क्योंकि जो आशीष प्रभु का है वो हमें मिलने वाला है, because the blessing which is of God will come to us. ताकि ये दुनिया जाने कि स्वर्ग एक राज्य है जिसके राज्य के द्वारा अनेक लोग आशीष पाने वाले हैं। Because there is an economy in heaven and all many people are going to be blessed by that. कितने लोग तैयार हैं? How many of you are ready? अंतिम दिनों में प्रभु अपने बच्चों को आशीष करने वाला है। In the end time, God is going to bless His children. हजारों लाखों जो विश्वास योग्य विश्वासी लोग को प्रभु आशीष करने वाला है। Thousands and thousands of people are going to be blessed by God. आमेन। Amen. क्या हम तैयार होंगे? Will we be ready? क्या हम प्रभु के खातिर विश्वास योग्य रहेंगे? Will we be faithful unto God? प्रभु जो बोलेगा करने को Are तैयार। we ready to do what God says? प्रभु उसी पर भरोसा करता है जो उसकी बातों पे विश्वास योग्य रहते हैं। God can put His trust on those people who are faithful to His words, प्रभु के वचनों में जो खड़ा रहते हैं। who stand in the word of God. कुछ भी होने दे वचन के बाहर नहीं, वचन में स्थिर रहेगा। Whatever may happen, they will always fix themselves in the God's word. आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Heaven and earth will pass away, but God's word will never pass away. आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। यीशु की कहल वचन, बाइबल में लिखल वचन कभी न टले। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली। Come on, जोर से बोलो, दुनिया हिलने वाला है। Say with me, the world is going to be shaken up. हिल चुका है। It has already been shaken up. किसी को मालूम नहीं क्या करने का। Nobody knows what to do. सरकार को मालूम नहीं क्या करने Government doesn't know what to do. का। दुनिया को मालूम नहीं क्या करने का। The world doesn't know what to do. पर हमको मालूम है। But you and I know the हमारा answer. परमेश्वर मेरे साथ है। Our God is with us. हमारा इकोनॉमी हिलेगा नहीं। Our economy cannot be shaken हमारा up. सोर्स यीशु मसीह है। Our source is God. हमारा कवेनेंट यीशु मसीह के We have साथ। a covenant with God. वो कवेनेंट को तोड़ता नहीं। He doesn't break His covenant. उसके नाम में वो कवेनेंट है। There's power in His covenant. उसके नाम में सब कुछ है। There's power in His name and कितने लोग आज उस everything in नाम His को name. पहचानेंगे? How many of you recognize that name? आमेन। Amen. आपको कोई कमी घटी नहीं होने There वाली। shall be no lack in your life. डरो मत, Don't be afraid. घबराओ मत, Don't be प्रभु में discouraged. खड़े रहो। Stand in the Lord. आपकी जरूरत को, God will fulfill आपकी किचन को वो all your भरेगा। needs. He will आपकी fulfill your जेब को वो kitchen. भरेगा। He'll fill your pockets. आपकी अकाउंट्स को वो He'll भरेगा। fill your bank accounts. कैसा होगा मालूम नहीं, How it will happen, we don't know. पर हम जानते हमारा प्रभु हमें But कोई we कमी घटी know नहीं। that God is with us and we shall have no भलाई lack. या करुणा जीवन भर तेरे साथ बनी रहे। Goodness and mercy shall follow me all the days of my आइए life. प्रार्थना में जाएंगे, Shall we go into prayer? प्रार्थना करेंगे। Shall we pray? अगर ये प्रभु का वचन है, If there's a word from the Bible, इस वचन में जब हम खड़ा रहेंगे, when we stand in God's word, वो मेरा जीवन में होगा। that will happen in my life. विश्वासी लोग के जीवन से गरीबी की नींव को हम तोड़ देंगे, God is going to break the spirit of poverty from क्योंकि from प्रभु believers. हमारा प्रभु यीशु मसीह गरीब बना ताकि हम और आप अमीर। Because God's word says Jesus became poor for us that we may be rich. गरीबी की नींव को तोड़ देंगे। God is going to break the foundation of poverty. कलीसियाओं में प्रभु आशीष करे। God is going to bless all the churches. कलीसियाओं को खुद की जगह दे, God will give great lands to the church. और जगह ऑफिसेस दे, God will give offices for them. ग्राउंड्स और हॉल्स, Grounds and halls for ताकि the हमारे church. मीटिंग के लिए कोई So प्रॉब्लम there will be no problem in our meetings. समर्पण करें। Surrender your life. विश्वासी लोग के जीवन में कोई कमी घटी नहीं। There will be no lack in the life of believers. हमें देखने वाला हर विश्वासी अपने जीवन में उन्नति और बरकत पाएगा, Everyone who's watching us will find क्योंकि prosperity. हमारा इकोनॉमी दुनिया से नहीं, हमारा इकोनॉमी स्वर्ग से है। Because our economy is not from this world but it's from heaven. और हम उस इकोनॉमी जब कनेक्टेड रहेगा, हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी। When we'll be connected to God, there will be no lack. आइए हम प्रार्थना करें। Shall we pray?
स्वर्गीय पिता धन्यवाद, Heavenly Father, we thank you. आज की वचन जो सुना हमें प्रभु जी, Thank you for the word that has come forth. ये आपका वचन है। That's your word. आपके राज्य में कोई कमी घटी नहीं। There's no lack in your हम kingdom. उस राज्य से जुड़े हुए हैं। We are connected to that हर kingdom. वो दर्शक हमें देख रहे हैं, Every viewer who are watching हर वो us, विश्वासी जो हमें देख रहा है, every believer who is watching us, आपकी नजर इन दिनों पे विश्वासी लोग के हैं। your eyes are fixed upon हर believers, विश्वासी लोग गरीबी से निकल कर अमीर पाए। that they may all come out of poverty and be rich. आप गरीब बना ताकि हम और आप अमीर पाए। You became poor that we may be rich. प्रभु जी हमें तो अमीर करेगा, You will make us rich. बस आपके लिए हम जिएंगे। We live only for you. आप जो बोलेंगे हम करेंगे। Whatever you say, we will हम इन do. दिनों में तैयार है प्रभु जी। We are ready these हमारी days. कलीसियाएं आशीष पाने दें। Let our churches be blessed. क्रूस की सामर्थ उद्धार पाने वालों के लिए पावर है प्रभु जी। The power of the cross for those who believe is power. जो क्रूस पे विश्वास करते हैं उसके जीवन में कोई कमी घटी नहीं है। Those who believe on the cross, no lack will come into their life. सारी कलीसियाओं को हम आशीष करते We हैं। bless all the churches. पास्टर्स लोग को हम आशीष करते हैं। We bless the pastors. उनकी परिवारों को हम आशीष We करते हैं। bless their families. प्रभु जी हर कमी घटी को निकाल कर Thank you for removing every इन lack. दिनों में उनके जीवन में उसके परिवारों में तू आशीष कर। You bless them, bless their family, oh God. धन्यवाद यीशु तू कर रहा है। Thank you, Lord, you're हम doing दूतों it. को आजाद करते We हैं, release angels for वो them. पैसा लेके आएगा, They will get the money. वो अकाउंट्स को विश्वासी लोग का भरेगा। The angels will fill the bank accounts मिरेकल of मनी the इस दिनों बहने दे यीशु This के day, नाम। miracle money will flow. मिरेकल मनी यीशु मसीह के नाम से आने दे। Let miracle money come forth. हमें दो देख रहा मिरेकल मनी यीशु के Let नाम everyone से who's watching, let miracle money flow into their accounts. स्वर्ग की तिजोरी। No lack in the treasure of आपका heaven. वचन कहता है सोना और चांदी मेरा है, Your word says the silver and gold is mine. पैसा और दौलत आपका है प्रभु जी। Silver and gold is yours, O जो Lord. पैसा प्रभु देता है उसमें कोई दुख नहीं प्रभु जी। The money that God gives us, there's no trouble in it. आमेन। Amen. धन्यवाद यीशु, Thank you, आपके Jesus. वचनों के लिए धन्यवाद। For your word, we आप thank उन्हें you. आशीष किया, You have blessed us. उन सबों को आशीष You किया have blessed all of जो us. हमें सुन रहे हमें देख रहे हैं। Those who are watching us, you have blessed उनका them. जीवन आज के बाद वही समान न From now रहे। on, their life will never be the same again. आशीष किया, धन्यवाद। Thank you for blessing. यीशु के नाम से मांगता In हूँ, Jesus' name, we सुनो pray. ग्रहण करो। Hear and answer. आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the कितने Lord. लोग विश्वास How many करेंगे? of you believe? प्रभु का वचन कहता है दो जन जब मिलके प्रार्थना करेगा, God's word says, two or more come together in prayer. यीशु के नाम से मांगेगा, Will ask in Jesus' पिता name. परमेश्वर से Heavenly पूरा Father कर। will fulfill it. जोर से बोलो मेरे जीवन में, Say with me, my life, मेरे जीवन में in my life, हर जरूरत को God will fulfill प्रभु पूरा किया। every need of my life. पैसा दिया, Money will दौलत come, दिया, wealth will come, सब कुछ, everything. पर मैं प्रभु के पीछे चलता But रहा। I will follow Jesus. मेरा जीवन सिर्फ यीशु मसीह के लिए। Because my life is only for Jesus. आइए प्रार्थना करेंगे इंडिया के लिए, We'll pray for India. इंडिया की इकोनॉमी के लिए प्रार्थना We'll करें। pray for the economy of India. जो गिरा है Whatever is crashed down वो प्रभु उठाए will rise up. और प्रभु के लोगों को वो आशीष करे। That God will bless His people. हम प्रार्थना करेंगे सारी We'll कंपनी pray that all the companies जो लॉकडाउन में है, is in the lockdown. आर्थिक स्थिति में परेशानी से जा रहे हैं, They're going through tough time in the financial कई लोग gain. सोच रहे कई लोगों को निकाल दो। The many people, companies are thinking of taking out people. हम प्रार्थना करेंगे We will pray हमारे देश में that in our nation, नौकरी घटेगा नहीं, the job will not come down. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं, Unemployment will not be a problem और anymore. एम्प्लॉयमेंट और देने के लिए और कंपनियों उसको प्रभु खड़ा करे। God will raise up companies to give employment. स्पेशली विश्वासी लोग की कंपनीज को खड़ा करे। Let God raise up the business and company of believers. आर्थिक स्थिति में एक बदलाव आने वाला है। Let there be a great change in the financial positions. कब होगा? जब हम और आप प्रार्थना When करें। will it happen? You and I pray. आमेन। पास्टर सेलिम प्रार्थना करें। Come, let us pray. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for this beautiful word that has come. ये अच्छी वचन के लिए धन्यवाद। That in the end times, अंतिम दिनों में the heavens economy will be still, स्वर्ग की आर्थिक स्थिति है वो स्थिर रहेगी। but the economy of this world will be shaken up इस धरती की इकोनॉमी हिल जाएगी, and will crash down. वो नीचे गिर जाएंगे। Thank you, God, that you are there with us. You are our source. आप हमारे सोर्स हैं। Lord, we right now pray for the economy of India.
इंडिया की इकोनॉमी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, What has been shaken up, O God, जो हिलाए गए हैं you raise it up. आप उसे खड़ा करिए, स्थिर करिए। Let there be money flowing into our country. हमारे राज्य में, हमारे देश में पैसा बहने दें। Let there be foreign investors in our country. फॉरेन इन्वेस्टर्स डॉलर्स आने दें प्रभु जी। Let it be invested in our country हमारे देश में वो इन्वेस्ट करने दें, so that people will get employment. ताकि लोग को नौकरी मिले। Therefore, once again, money will be circulated in our country. और हमारे देश में पैसा घूमने दें। Thank you, God. धन्यवाद यीशु। Nobody will lack jobs. और कोई भी नौकरी के बिना नहीं रहेंगे। Immediately after this lockdown, people will get good jobs. और लॉकडाउन के बाद लोगों को नौकरी मिलेगी, Better jobs than before. और अच्छी नौकरी मिलेगा, With good salary, oh God. अच्छी पगार मिलेगा। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Once again, everything will come into normalcy. और एक बार सब कुछ नॉर्मल होने वाला We'll है। raise up our standard of living. हमारी स्टैंडर्ड लिविंग का, रहने का स्टाइल बदल देंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Especially we pray for business people who are from believers. विश्वासी लोग, जो विश्वासी लोग बिजनेस करते हैं प्रभु They जी, will raise up companies through them, और उनके द्वारा नए नए कंपनीज को तू so चालू they कर, can open up employment for the people, ताकि वो लोगों को नौकरी देने के लिए ऑफिसेस खोले। and they'll give generously. अब दिल खोल के देंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Bless everyone. हर व्यक्ति को तू आशीष कर, Fill their pockets. उनकी जेबों को तू भर दे, Fill their kitchens. और उनके किचनों को तू भर दे, Let blessings overflow in their family and home. और उनके घरों में, उनकी परिवारों में तेरी आशीष बहने दे, There shall be no lack. और उनके जीवन में कोई कमी घटी ना हो। We bind the spirit of suicide. और सुसाइड की दुष्ट आत्मा को बांध The spirit देते हैं, of depression, we bind it. निराशा की दुष्ट आत्मा को बांध देते हैं, We release a praise into their life. और उन्हें मैं आशीष करता हूं यीशु And मसीह के peace नाम। of God to flow into their life. परमेश्वर की शांति उनके जीवन में बहने दे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Amen. सबने कहा आमेन। And everyone said amen. इंडिया सबसे उत्तम इकोनॉमी में जाने वाला है। God is going to raise up India into the best economy. सारा दुनिया में 3 नंबर में आने वाला इंडिया। God is going to raise up India as a the third level in the economy of world. मुझे और आपको प्रभु आशीष करने वाला है। God is going to bless you and me. उस इकोनॉमी में भागीदार होने वाले हैं। We are going to participate in the कितने economy. लोग विश्वास करें? How many will believe it? प्रभु विश्वासियों को करोड़ों रुपया देने वाला God है। is going to give believers crores of money. आमेन। Amen. हालेलुया। क्यों देने वाला? Why ताकि will he उसके give? राज्य को विशाल So करे। that you can enlarge His kingdom. प्रभु का दिल चाहता है कि कोई नाश ना हो। God desires that nobody should perish. आपकी आत्मा बचने के लिए पैसा नहीं लगता, For the salvation of soul, you don't need money. क्योंकि हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है। Because our salvation is through grace. पर दुनिया और देश को बचाने के लिए पैसा चाहिए। But to save the world, we need money. हमारी मीटिंग्स करने के लिए पैसा We चाहिए। need money for the meetings. हमारा मीटिंग्स करने के लिए हॉल और ग्राउंड चाहिए। We need grounds and halls for our meetings. क्रूसेड करने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए। We need crores for अगर हमारे पास crusade. नहीं आएगा तो क्या हम कर सकते हैं? If we don't have, can we do it? हालात बदलने वाला है। Things are going to change. ग्राउंड्स और हॉल्स को प्रभु विश्वासी लोगों के हाथ में देने वाला God है। is going to give grounds and halls in the hands कितने of लोग विश्वास believers. करके बोलेंगे मैं ग्राउंड्स खरीदूंगा, मैं हॉल्स खरीदूंगा और प्रभु की मीटिंग के लिए दे दूंगा। How many will say that I will buy halls and grounds and give it for the meeting? इसके लिए प्रभु आपको पैसा देने वाला है। Therefore, God will give money in your hands. इसलिए प्रभु आपको दौलत देने वाला Therefore, है। God will give wealth into your प्रभु के hands. राज्य में कोई कमी घटी There will नहीं। be no lack in the kingdom of हम God. सारी विश्वासी परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। We pray for all the believer कितने families. कितने विश्वासी लोग प्रभु में आता है, जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं, There are many believers who come to the kingdom of God, but they are struggling in their life. पर उनको सिखाया गया कि तुम लोग गरीब रहेगा तो ही प्रभु प्रार्थना सुनेगा। Sometimes they are taught wrong doctrines that only if you remain poor you are blessed. हमारी मनों को प्रभु बदले। May God renew our mind. प्रार्थना करते हैं हमारे सारी विश्वासी परिवार, इंडिया के हर विश्वासी परिवार जो यीशु के नाम से निकला है, यीशु के नाम से खड़ा है, उनके जीवन में कोई कमी घटी ना हो। We pray for the believers, those who stand for the Lord will have no lack. आपको मालूम है आपके घर की लड़ाई क्यों होता है?
Do you know why there's a lot of fight in क्योंकि your house? पैसा नहीं है, Because there's no money in the पैसा house. नहीं होने के कारण एक दूसरे को लड़ते हैं। Because there's no money in the house, people fight with each other. पैसा ही हमारा सब कुछ नहीं, No, money is not everything. पर प्रभु हमारा सब कुछ है। God is everything. वो प्रभु हमें पैसा देना चाहता है। God wants to give us money. स्वर्गीय पिता जो सब कुछ में सब कुछ है, वो सब कुछ आपको देना चाहता है। God who is all in all, want to give you प्रार्थना everything. करेंगे। We'll pray विश्वासी लोग, that believers विश्वासी परिवार आशीषित हो। will be blessed. विश्वासी परिवार आशीष होगा तब कलीसिया आशीष पाए। When believers will be blessed, then the church will be अगर blessed. विश्वासी लोग गरीब रहेंगे, पैसे ही नहीं है, तो कैसे कलीसिया आशीष पाएंगे? If believers don't have money, how will the church be blessed? आइए हम प्रार्थना करेंगे सारी परिवार We'll pray for all the church believers जो यीशु मसीह के नाम से खड़े हैं, who are standing in the name of the Lord, जो यीशु के लिए जीते हैं, who is living for the Lord. उसके जीवन में कोई कमी घटी ना हो। There will be no lack in their life. गरीबी की नींव को हम काट We देंगे। break the foundation of गरीबी poverty. एक श्राप है। For poverty is a crash, is a curse. कालवरी क्रूस पर यीशु मसीह श्रापित हुआ ताकि आप अमीर बने। Jesus became a curse on the cross of Calvary that you may be rich. आइए प्रार्थना Shall करें। we pray? पास्टर सलीम प्रार्थना करेंगे सारी विश्वासी परिवार, उनके जीवन में हर जरूरत एक इकोनॉमिक शिफ्ट होने वाला है, ताकि अनेक विश्वासियों को प्रभु उन्नति देने वाला है, बरकत देने वाला है। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, even as you prayed for the nation's economy, और नेशन राज्य के राष्ट्र की इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करते हैं। we prayed. हम प्रार्थना करते हैं कि- Thank you, Jesus, that you have blessed our India. आपने हमें इंडिया, हमारे इंडिया को आशीष किया, Now we pray for our personal economy, और हमारे अब व्यक्तिगत तौर से इकोनॉमी के लिए हम प्रार्थना करते especially हैं, the finance of believers. और विश्वासी लोग के दौलत के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Thank you, God, to bless all the believers. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सारे विश्वासी को तू आशीष You कर, bless them financially, O God. आर्थिक स्थिति में तू उन्हें आशीष कर, You throw open the floodgates of heaven, और आप अपनी आकाश के स्वरूपों को खोलकर अपन पर आशीष करेगा, that they may be blessed. ताकि वे आशीषित हो। Your word says, आपका वचन कहता the है blessing of the Lord परमेश्वर की आशीष brings wealth, दौलत लेता है, and He adds no trouble to it. और उसमें कोई दुख नहीं। प्रभु Your जी word says तेरा वचन कहता है, in Deuteronomy 8:18 और व्यवस्था में 18 उसके 18 that you give believers wealth, आप विश्वासियों को दौलत देंगे, that it will establish your covenant with them. ताकि तू अपनी वाचा को उसके साथ बांधे। प्रभु Through your covenant, you have blessed your people. अपनी वाचा के द्वारा आपने अपने लोगों को तू आशीष किया। Thank you, God. धन्यवाद यीशु। None of the believers shall have lack. कोई भी विश्वासी कमी घटी से न They'll जाए, have salaries in time, अब उन्हें पैसा होगा समय पर, profits in business. और बिजनेस में उन्नति पाएंगे, Even in the crisis, they'll have lot of money. और क्राइसिस के बीच में, परिस्थितियों के बीच में उनके पास बहुत सा पैसा होगा, Because you're a God who gives us abundance in lack. क्योंकि परमेश्वर हमें कमी घटी के बीच में बहुतायत से देते हैं। Thank you, God. धन्यवाद यीशु। Thank you for remembering all the believers and blessing them. धन्यवाद यीशु, सारी विश्वासियों को आप याद करके उन्हें आशीष 2 करें। Corinthians 8:9 says, दूसरा कोरिन्थी 8 उसका 9 लिखा है, Jesus, you became poor for us. यीशु मसीह आप गरीब बना, The blessing of Abraham may come upon us. ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर आए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord, this is a time ये समय है, we will cancel all the debts of the believers. और सारी डेब्ट्स जो कर्ज है विश्वासी के, We want to cancel it very in a short time. हम उन्हें नष्ट कर देते हैं, We cancel declare करते हैं। debt cancellations हम डेब्ट्स को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। in every believer's life. हर विश्वासी के जीवन में, There shall be no debts in their life. और उनके जीवन में कोई कर्ज ना हो, There will be zero debts शून्य कर्ज होने देते, and 100% wealth in their hands. और 100% दौलत उनके हाथ में होने देते। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We give you all the glory. हम सारी महिमा तुझे देता हूँ, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। और सबने कहा Amen. प्रभु आपको पैसा देने वाला है, God is going to give you money. क्या आप विश्वास योग्य रहेंगे? Will you be faithful? प्रभु जब मुझे पैसा दिया, When God gives me money, हम विश्वास योग्य रहने का, we have to be faithful. जो भी पैसा आते हैं When the money comes, पहला 10% प्रभु का है,
give 1/10. This belongs to God. हम खुद पास्टरों के 10% देते हैं, As a pastor, we give 1/10. 10% नहीं उससे ज्यादा हम लोग देते हैं, Not just 1/10, we give more than that. कारण हमारा देने पर प्रभु हमें आशीष करता है। Because our blessing comes from our giving. वापस बोलता हूँ, मेरी आशीष मेरे देने के ऊपर है। My blessing comes from my paying tithe and offering. जितना मैं अपने हाथ को खोलेगा उतना प्रभु The अपने way हाथ को I मेरे open ऊपर my hands खोलेगा। and bless in tithe and offering, वापस God will बोलता bless हूँ, me. जितना मैं अपने हाथ को खोलकर प्रभु के राज्य में देगा उतना प्रभु के हाथ मेरे ऊपर खुलेगा। The way I open my hands and give money in God's kingdom, God will bless me. क्या प्रभु आप पर भरोसा करेगा? God can trust in you for money. 1 लाख देगा तो 10,000 प्रभु के लिए देंगे। If God gives you 1 lakh, God will you give 10,000 to the Lord? हमें कई विश्वासी लोग दशमांश उठान नहीं देते, Many believers don't give tithe and offering. इसलिए आपके जीवन वैसे है। Therefore, there is so much of lack in your family. कौन क्या लेके आए और कौन क्या लेके जाए। What have you bought in this world to take what from this world out? पैसा पकड़ के मत रखो, पैसा जितने आपसे हाथ से जाएगा उतना प्रभु आपको आशीष करे। In God's heavenly economy, it is like this, that when the more you give from your hands in God's kingdom, that much more it will come into your hands. पैसा मेरे लिए कुछ नहीं, प्रभु मेरे लिए सब कुछ है। Money is not everything, God is everything. यीशु मेरा मालिक है, पैसा मेरा दास है। God is my master, but money is my servant. हम और आप भीख मंगा नहीं, हम मांगते नहीं, हम देने वाला है। We are not people who beg for money, but we are the people who give money. आमेन। Amen. हम यीशु मसीह का बेटा है, We are sons of God, भीख मंगा नहीं। not beggars. हालेलुया। कोई सुन रहा Hallelujah. मुझे? Are you listening? कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? अगर बेटा है तो हम पक्का आशीष पाएंगे। If you are God's children, then we are definitely blessed. हमारी हर जरूरत को प्रभु पूरा God will करेगा। meet all our needs. हालेलुया। Hallelujah. दो पल हम प्रार्थना करें। Shall we pray? प्रार्थना करिए। Shall we pray? विश्वासी लोग के मन को प्रभु बदले। God to change the mind of believers. कंजूसी मन निकल कर जनरस वाला मन। Every miserly spirit to be bound and to give a generous mind. कंजूस वाला मन प्रभु पसंद नहीं करता। Because God doesn't love a miser. हमें जनरस वाला मन को प्रभु आशीष God करे। says, I'll bless those who are generous. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम प्रार्थना करेंगे हर विश्वासी के मनों को प्रभु बदले। We'll pray that all believers' mind will be transformed. इस दुनिया की चीज आपको आशीष नहीं करता, The things of this world are not going to bless you, पर प्रभु की चीजें आपको आशीष but the करता है। things of God will bless you. प्रभु का वचन कहता है आकाश की झरोखों को खोलकर मैं अब परम पर God's word आशीष says in करूं। Malachi that I'll throw open the floodgates of heaven and bless you. कब होगा? जब हम When will खोल it कर happen? देगा। When we open our hands and give. वो खुश होता है जो cheerfully देता है। God loves a cheerful giver. आमेन। Amen. आप खुशी खुशी देगा, प्रभु खुशी खुशी आपको भरेगा। You will give happily and God will bless you happily. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Shall we pray? सारी विश्वासियों को प्रभु के हाथ में देंगे। We'll surrender all the believers in God's hands. विश्वासी लोग कंजूस नहीं हो, That they will not be miserly. वो अपने दिल और हाथ खोलकर प्रभु और प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल हो। They will open their hearts and hands and give in God's kingdom. पैसे के मामले में प्रभु के राज्य में कोई कमी घटी ना हो, That there will be no lack in God's kingdom. कोई कमी घटी नहीं। No lack. कलीसियाएं बढ़े Let churches enlarge. ताकि प्रभु की सेवकाई करने में कोई रोक टोक न हो, That there will be no blocks in God's ministry. प्रभु की आराधना करने के लिए कोई रोक टोक There न will be no blocks हो, in प्रभु God's की worship. प्रचार करने के लिए कोई रोक There टोक will be नहीं। no blocks in preaching क्यों the रोक टोक gospel. होता है? क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं, सब दुनिया वाले के पास। Because everything, why there's blocks? Because the wealth is now in the hands of the wicked. विश्वासी लोग के पास हॉल्स नहीं, ग्राउंड्स नहीं आराधना करने के लिए। There's no halls and grounds for the hands of इन दिनों में हम प्रार्थना believers. करते हैं विश्वासियों के हाथ में हॉल्स और ग्राउंड्स आने वाला है। These days we'll pray that the हम hands of भविष्यवाणी believers करते will हैं be यीशु grounds. मसीह के नाम से। In Jesus' name we इंडिया के हर prophesy. गांव में यीशु मसीह के लिए In every हॉल्स और ग्राउंड्स villages खुले। there will be grounds and halls for the kingdom of God. दो पल प्रार्थना करें। Shall we pray इन दिनों में प्रभु की सेवकाई अद्भुत तौर से बढ़ने वाला है। that God's kingdom and ministry will grow awesomely. प्रभु की सेवा करने के लिए कोई रोक ठोक There will नहीं। be no blocks in doing God's work. जिस गांव में जाएंगे उस गांव में प्रभु के लिए सेवा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए हॉल्स और ग्राउंड्स होने दें। That wherever we go there will be grounds and halls for ministry. आइए प्रार्थना करें। Shall we pray? दो पल अन्य भाषा में कुछ Let's pray in प्रार्थना। tongues for इन some अंतिम time. समय में हमें जरूरत है जगह जहाँ पर हम बैठ कर प्रभु की आराधना करें। These
last days we require halls and grounds to sit and worship God. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग तैयार हैं? How many of you are ready? प्रभु आपको पैसा देगा, God will give you money. आपको प्रभु अगर करोड़ों देगा, God will give you crores. क्या आप हॉल्स खरीद के प्रभु की आराधना स्तुति करने के लिए Will अर्पण you take करेंगे? halls and use it for यहाँ worshiping पर God? 24 घंटा प्रभु की आराधना और There'll be स्तुति। 24 hours. There'll be by 7. There'll be आप जगह worship. खरीद के प्रार्थना टावर बनाएंगे That you will take lands and make ताकि it a प्रभु prayer की tower. महिमा करने के लिए कोई कमी घटी ना That हो। there be no lack in doing Jesus. God's work. दो पलम प्रार्थना Shall करें। we pray? पास्टर सेलिन मिल pray। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से Lord, we pray for churches. हम कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। Bless all the church. सारी कलीसियाओं को तू आशीष। Everywhere there will be halls and grounds, O God. प्रभु जी सारी जगहों पर हॉल्स और ग्राउंड्स होगा प्रभु जी। That it will come into the hands of believers. विश्वासी के हाथ में प्रभु जी। Lord, we pray for believers, O God, हम विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं। who are holding back their money from giving the God's kingdom. और जो रोक के रखा है परमेश्वर के राज्य में डालने के लिए रोक के रखा है परमेश्वर। Because the devil has put a lot of wrong thoughts into their mind. उनकी मनों में गलत विचार और गलत चिंताएं डाले प्रभु जी। That they don't want to give in God's kingdom. वो प्रभु के राज्य में देना नहीं चाहते। And this is like a cycle. और ये वो साइकिल है। They don't give, If they don't, अगर नहीं देगा, they don't get from God. अब वो प्रभु से पाएंगे नहीं। Otherwise, when they get the money, और जब वो पैसा मिलेंगे it goes in their sickness bill. और उसके बीमारी के बिल में जाते हैं, Because they're not going to giving in God's kingdom. क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में देता नहीं Then it goes in wrong places. और वो गलत जगहों में देता The है investment gets stuck up और उनके इन्वेस्टमेंट्स रुक जाते हैं because they don't want to give. क्योंकि वो देते नहीं। Lord, we pray that you change their heart. प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी तू उनके दिलों को बदल दे। Word of God in Proverbs says, नीति वचन में कहा गया, the generous soul will be made rich, जो उदारता से देता है प्रभु उसे धनवान बनाएगा। and the one who waters others will himself be watered. जो दूसरों को पानी देता है वो दूसरों को सींचता है वो उसे भी प्रभु सींचेगा। Thank you, God. धन्यवाद यीशु, Thank you, God. धन्यवाद यीशु। You're opening up the hearts of believers. आप विश्वासी के दिलों को खोल रहे हैं प्रभु जी। In Exodus, निर्गमन Moses told them that we want to build up a tabernacle for the Lord. मूसा ने कहा मैं तंबुओं को बांधने का है In the wilderness, और रेगिस्तान में people started giving लोग देने लगा silver and gold, सोना और चांदी everything needed for the building of the temple, और परमेश्वर के राज्य बनाने के लिए generously. दिल खोलकर Moses had to tell enough, मूसा को बोलना पड़ा बस don't give more. अब मत दो। Thank you, God, धन्यवाद यीशु। that everyone in the new covenant नए वाचे में हर लोग will be a generous person, और उदारता से देने वाला हो because God is no man's debtor. क्योंकि परमेश्वर किसी के कर्जदार नहीं। Thank you, God. धन्यवाद Even यीशु। for a glass of water, there is a reward. एक गिलास पानी के लिए भी पुरस्कार है। How much more when we give in God's kingdom? कितना हम परमेश्वर के राज्य में देकर Whatever we sow, we will reap. जो भी हम बोएंगे वो काटेंगे। Thank you, God. धन्यवाद यीशु। Thank you for blessing all the believers. सारे विश्वासियों को आशीष करने के लिए धन्यवाद। They will not be scared and hold their money, अब वो डर कर पैसे को रोक कर नहीं रखेंगे but they will be generous and give. और वो उदारता से देंगे। Luke 6:38 says, अब लूक 6:38 में लिखा है, give and shall be given to you, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, pressed down, दबा दबा कर, shaken over. हिला हिला कर God will give it to your apostle. परमेश्वर आपकी गोद में देगा। Thank you, Daddy. धन्यवाद यीशु। Your principles are always firm every time. और आपका सिद्धांत हमेशा हमारे लिए काम करता है। Thank you, Father. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। और विधवा स्त्री और बेटा खाकर आखिरी रोटी खाकर मरने वाला था। The widow was going to take the last bread and eat with her son and going to die. उसके बीच में एलीजा पास चला है But the Elijah prophet, the pastor came और उसके घर में आया। to their house. अब बोला मुझे रोटी दो और पानी दो। God, he said that first supply my needs of food. वो स्त्री ने बोला हमारे पास एक रोटी बनाने के लिए आटा, एक रोटी बनाने के लिए तेल है। She first of all she pleaded, widow, that I have only little flour to make my food and little oil to make a bread. पर उसने पहला रोटी और पानी
But उस she प्रभु के obeyed. दास को She पिलाया। obeyed and gave it to the man of God. आपको मालूम है क्या हुआ? Do you know what happened? वो घर उस मोहल्ला में नंबर 1 आशीष हो गया। That family became number one in their वो family. कुप्पी की आटा और वो कुप्पी के तेल कभी खत्म नहीं हुआ। The bin of flour and the jar of oil never came down. वो अकाल के समय में In the time of famine, आखिरी रोटी खाकर मरने वाले that was going to be the last पर meal. उसने अपने लिए नहीं, उस प्रभु के दास के लिए But इस्तेमाल she didn't किया। think about her need, but she thought about the need of वो the सोर्स चालू हो गया the source of क्योंकि वो abundance सोर्स flowing. यीशु मसीह का हो The गया। source is Jesus जिसका Christ. सोर्स यीशु मसीह का होगा Whose source is Jesus वो कभी Christ. कभी घटी नहीं, Will never face वो निरंतर lack. बढ़ेगा। Will always be इसलिए दो abundantly तो blessed. तुम्हें दिया जाएगा। Therefore God's word said, give and जितना shall be वापस given बोलता unto हूं, you. जितना आप अपने हाथ को The खोलेगा way you open your small little उतना hand, प्रभु के हाथ आपके लिए खुलेगा। God will open His big hands. आपके जीवन में कोई कमी घटी There will नहीं। be no lack in your house. प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए वो प्रभु आपको Sow आशीष in दे। God's kingdom and God's things. हालेलुया, God will bless you. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आपकी पैसा घटेगा नहीं, आपका पैसा बढ़ने Your वाला है। money will never decrease, but money will यीशु मसीह multiply. के नाम से In Jesus' name. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सारी कोविड से परेशान लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु ने आजाद Let's pray for करे। the COVID infected people. हमारे इंडिया की लॉकडाउन खत्म हो जाए, Pray for the lockdown of India to be over. सब इकोनॉमिक सही होने के लिए, Let the economy come back to normalcy. सब कंपनी सही काम करने के Let the company work well. लिए, सब कुछ भला होने के लिए, Everything to be good. ताकि हमारा देश उन्नति नहीं पाएगा तो हम उन्नति नहीं पाएंगे। When our nation doesn't increase, we cannot increase. चलिए से हम प्रार्थना करें। Shall we pray? स्वर्गीय पिता धन्यवाद, Heavenly Father, we thank सारी you. कोविड से अफेक्टेड लोगों के लिए We प्रार्थना pray for करें। all the coronavirus infected people. अभी इसी वक्त Right now, हर वो व्यक्ति everyone जो अफेक्टेड है who are affected, तू उसे छू कर चंगा कर। touch and heal them. तेरे कोड़े खाने से वो चंगा है, They are healed by your तू वचन stripes. भेज के उसे चंगा You कर। send for the word and तेरी heal them. महिमा प्रकट होने दे। Let your name be सबसे glorified. बढ़कर उसकी आत्मिक आंखों को खोल दे Lord, open the eyes of the understanding. ताकि वो जाने कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। That they may know that God is a वो living मरेगा God. नहीं, वो तेरी महिमा करेंगे। They will not die but live and declare सबको God's word. बताएंगे कि यीशु ने मुझे चंगा किया। They will tell everyone that God healed me. प्रभु जी हमारी इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करें, We pray for our economy. आप उसे बढ़ा, You increase it. एक रिवर्स होने दे Let there be reversal यीशु मसीह के नाम से। in Jesus' उन्हें name. आशीष किया, धन्यवाद। You bless them, thank हमारे you. देश को आशीष किया, You धन्यवाद। blessed our हमारे nation, घरों thank को you. तू आशीष You किया, blessed our family, हमारी thank you. दर्शकों को तू आशीष You किया, blessed our viewers, सब thank you. आशीष पाने, Bless everyone. क्योंकि आप किसी की तरफदारी नहीं करते, You don't give due सबको partiality. आशीष किया, धन्यवाद। You blessed यीशु everyone, के नाम thank से you. मांगता हूँ, In Jesus' सुन name we और ग्रहण pray. कर। Hear and answer. आमेन। Amen. कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are आज watching? के वचन Listening आपके to लिए। us. It's for you. जोर से बोलो, मैं सिर हूँ, Say, I'm the head, मैं पूछ नहीं, not the tail. मैं घर के अंदर आशीष I'm हूँ, blessed inside. घर के बाहर I'm आशीष, blessed outside. आप आशीष हैं। You're blessed. आपके मन में और दिल में डालिए आप आशीष, You say in your heart and mind, I am blessed. क्योंकि हमारा सोर्स यीशु मसीह है, Our source is Jesus Christ. जिसका सोर्स कभी खत्म नहीं होता। The source which will never come to an end. आमेन। Amen. हर रोज सुबह हम 7 बजे आते हैं Every morning we come at एक 7 नए विषय के साथ, with a new topic ताकि हम मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें। so that together we can pray. प्रभु हमें आपकी घर, आपके परिवार को आशीष करे, May God bless us and हमारे your देश को family. आशीष करे। God bless our पिता nation. परमेश्वर का Love प्रेम, of God, यीशु मसीह की अनुग्रह, grace of the Lord Jesus पवित्र आत्मा Christ, की स्वभाव fellowship of the Holy हम Spirit सबों के साथ be with all of us. यीशु की बादलों Till में the coming of Jesus in बने glory. रहे। और Be सबने with कहा us. And everyone said, Amen. आमेन, Amen. आमेन। Amen. बोलो बोलो यीशु मसीह की Jai, Jai, Jai.